फ्यूचर टीचर, वेलकम टू अडर 24/7 टीच प्रो। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ जनरल बात करने वाले हैं कि बच्चों के मन में जो कंफ्यूजन चल रहा है सुपर टेट को लेकर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सुपर टेट के लिए जो भी नोटिफिकेशन आपको इन फ्यूचर मिलेगी वो इसी साइट पे मिलेगी, जो उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस कमीशन के साइट पे। तो इस साइट को ध्यान से रख लीजिए, किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आपको इसी साइट पे आना है। अब हम बात कर लेते हैं सुपर टेट के लिए। देखो, जैसा कि सभी को पता है कि न्यूज़ में ये चल रहा है कि 69,000 प्लस यानी 70 के आसपास आपकी टीचर वैकेंसी आने वाली है सुपर टेट। अभी जो सुपर टेट होता है ये आपका सिर्फ एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं है। आपने यूपी टेट दिया है, आपने सी टेट दिया हुआ है, वो एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है इस एग्जाम को देने के लिए। इस एग्जाम के बाद आपका एक सीट कंफर्म हो जाएगा, यानी कि आप सीधे सरकारी स्कूल में पढ़ाने का सपना आपका पूरा हो जाएगा। तो इसके लिए आप जम के मेहनत कर लीजिए। नोटिफिकेशन कभी भी आए, कभी भी एग्जाम होना है, ये संभव है, लेकिन आपको इसको क्या करते रहना है, तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी। तो इसके पूरे प्रोसेस को समझ लेते हैं कि कैसे आपको क्या क्या करना है और क्या क्या चीजें रहने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके अंदर जो वैकेंसियां आएंगी वो होगी प्राइमरी टीचर के लिए भी और अपर प्राइमरी टीचर के लिए भी। प्राइमरी टीचर नो ना कि 1 to 5 के लिए, और अपर टीचर यानी 6 to 8 के लिए। ये एग्जाम आपका सीबीटी मोड नहीं होने वाला है, ये एग्जाम आपका है पेन और पेपर यानी ऑफलाइन मोड पे होगा। दूसरा, इसका ये जो एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं वो कौन कंडक्ट करवाते हैं, ये एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं आपके यूपी बेसिक एजुकेशन बोर्ड इस एग्जाम को करवाता है। पता होना चाहिए, क्या पता क्वेश्चन में पूछ ले। आगे देखिए, एज लिमिट क्या है। तो एज लिमिट सभी वर्ग के लिए, चाहे वो कोई भी वर्ग के हो, 21 से स्टार्ट होगा। 21 से आपका यानी मिनिमम एज क्राइटेरिया क्या है आपका 21 है। और अगर आप जनरल है तो आप 40 ईयर्स लास्ट, अगर 40 ईयर्स के तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप SC ST OBC हैं तो 45 ईयर्स के तक अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप PWD हैं तो आपको 15 ईयर्स का और रिलैक्सेशन मिलता है। लास्ट 55 एज के भी हैं तो दे सकते हैं। तो अगर आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे मौके का, तो ये मौका आपके पास है, आपको बी रेडी रहना पड़ेगा, तैयार। ठीक है, तो ये चीजें होगी एज की। अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी और क्या क्या चाहिए, कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है, कौन इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकता। तो अगर हम प्राइमरी टीचर की बात करें तो आपके पास 12th का जो मार्कशीट होगी उसमें 50% आपका मार्क्स होने चाहिए। कितने परसेंट? 50% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल होगे। और साथ ही आपके पास 2 साल का DLED, 4 साल की BLED होनी चाहिए। अगर आपने BLED किया हुआ है तो 4 इयर्स वाला होना चाहिए। अगर आपने DLED या BTC किया हुआ है तो 2 साल का होना, 2 साल वाला ही एलिजिबल है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और साथ ही आपके पास यूपी टेट का सर्टिफिकेट एंड सी टेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। मैंने पहले भी बताया था कि जो ये सी टेट है और यूपी टेट है वो आपका एक पास होता है। ठीक है, मेट्रो कार्ड या कार्ड समझ लो, हो ना, मेट्रो में जाने के लिए हमें कार्ड या टोकन की जरूरत होती है, ऐसे ये है, आपको एग्जाम में बैठने के लिए होना चाहिए। तो सीटेट का पेपर 1 प्राइमरी लेवल के लिए। अगर हम अपर प्राइमरी की बात करते हैं तो 6 to 8 के लिए ये होता है। यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन प्लस BEd, यानी ग्रेजुएशन और BEd को मिलाकर आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। और अगर आपने 4 साल वाला किया हुआ है तो उसमें भी आपके 4 वर्ष में 55% मार्क्स का होना चाहिए। ठीक है, साथ में आपको यूपी टेट एंड सी टेट का पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। सी टेट का पेपर 2 और यूपी टेट, अगर आपके पास यूपी टेट एंड सी टेट है तो ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब जिनके पास नहीं है तो देखो, अभी आपका सितंबर 2026 में सीटेट का एग्जाम होने वाला है और यूपी टेट का भी जस्ट हो चुका है, उसकी आंसर की भी आ चुकी है, तो रिजल्ट आ जाएगा। तो जो बच्चे अभी दिए हैं तो वो भी एलिजिबल हो जाएंगे। और सीटेट के लिए भी आप तैयारी करते रहिए, क्या पता उससे पहले आपका सीटेट का एग्जाम हो जाए, ये बाद में हो जाए, लेकिन आपको तैयारी रखनी है। अब बात कर लेते हैं भाई एग्जाम पैटर्न क्या है। तो देखो, एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सिंपल है। आपका 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स का होगा, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। ओके, और ये यहाँ पे 2.5 घंटे आपको इस पेपर को सॉल्व करने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपके लिए ये बेनिफिट है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब इसकी स्कोरिंग कैसे होगी, पेपर आपके दोनों लैंग्वेज में होने वाले हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। ठीक है, अब इसकी देख लो कि भाई किस तरीके से, अगर आप प्राइमरी लेवल के लिए एग्जाम दे रहे हैं तो क्या सिलेबस रहने वाला है।
प्राइमरी लेवल के लिए ध्यान रखना 1 to 5th के लिए है पहले कि भाई 150 मार्क्स का वही रहेगा, 150 मार्क्स दोनों के लिए, अपर प्राइमरी प्राइमरी दोनों के लिए, कंफ्यूज मत होना, लेकिन सिलेबस तो अलग होगा ना। तो अपर प्राइमरी लेवल के लिए देख लीजिए, आपका जो 40% जो 40 मार्क्स का जो पेपर है वो लैंग्वेज से है। किससे है? आपका लैंग्वेज से है। आप इसमें हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत लिखा हुआ है, आपको कोई 2 लैंग्वेज लेनी होगी जो कि आपके 40 मार्क्स का वेटेज करेगा। हिंदी और इंग्लिश ले सकते हैं, अगर आपका संस्कृत है तो आप संस्कृत भी ले सकते हैं, एनी 2 लैंग्वेज। ओके, उसके बाद आपके 30 मार्क्स जो आते हैं वो आते हैं करंट अफेयर एंड जीके। आप यूपी से, तो आपको यूपी से रिलेटेड जो भी जनरल नॉलेज है वो होनी चाहिए, और करंट में क्या चल रहा है उसकी भी नॉलेज है। तो 30 एंड 40 70 मार्क्स आपके यहाँ पे हो गए। अब बात कर लेते हैं सब्जेक्ट क्या आ जाता है। मैथ्स, ये सबको करना है, ये कंपलसरी है। मैथ्स के आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, साइंस के आपके 10 मार्क्स के होते हैं, ईवीएस एसएसटी के आपके एंड एनवायरमेंट अगर उसमें मिला लो 10 मार्क्स के हो गया। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस होते हैं 10 मार्क्स का आता है। चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड साइकोलॉजी के 10 मार्क्स आते हैं। लाइफ स्किल मार्क्स 10 मार्क्स का होता है। लाइफ स्किल यानी कि आपने जो भी सीखा है अपने कोर्स, टीचिंग कोर्स के दौरान, तो आप क्लास में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं उसके लिए 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। लॉजिकल रीजनिंग के आपके 5 क्वेश्चन होते हैं, आईसीटी कंप्यूटर के आपके 5 मार्क्स का। तो ये आपका प्राइमरी का पूरा सिलेबस हो गया। ये आप अपने ध्यान में अपनी कॉपी में लिख कर रख लो और इसको करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि तैयारी कोई एक दिन में नहीं होती है। अब आगे बात करते हैं अपर प्राइमरी के लिए। तो अपर प्राइमरी वाले देख लो कि भाई 50 मार्क्स के आपके जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर है, ठीक है। 50 मार्क्स आपके जनरल स्टडीज के और करंट अफेयर के रहेंगे, बच्चे आपके 100 मार्क्स। तो 100 मार्क्स के लिए आपको क्या करना है, ये इनमें से आपके सब्जेक्ट होंगे कि आप 6 to 8 किन बच्चों को ले पढ़ाओगे, क्या सब्जेक्ट 6 to 8 को पढ़ाना है, क्या सब्जेक्ट पढ़ाओगे, मैथ एंड साइंस, सोशल साइंस या लैंग्वेज एंड लिटरेचर। इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट होगा आपका और उसके 100 मार्क्स, यानी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे। जैसे मान लो किसी का एसएसटी है, अब ये एसएसटी में ये मत सोचने लग जाना कि हाँ मुझे सिर्फ हिस्ट्री पढ़ना है, क्या मुझे सिर्फ नहीं, एसएसटी में आपके सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, ये सारे आएंगे। मैथ एंड साइंस एंड लैंग्वेज जिसका लिटरेचर है वो। तो ये हो गया आपके अपर प्राइमरी। और ये ध्यान रख लेना, जो क्वेश्चन होंगे, प्रश्न पत्र होंगे, वो 12 स्तर तक के होंगे, यानी कि 12th लेवल से थोड़ा सा डिफिकल्ट। तो आप उस तरीके से ग्रेजुएशन करके आ रहे हैं तो अपना लेवल देखना। अब बात करते हैं जनरल कैटेगरी के लिए या ओबीसी के मार्क्स के लिए न्यूनतम, यानी कि ये बताया गया है कि अगर 150 नंबर का पेपर है तो आपको, अगर उसमें से आप 60, अगर आप जनरल हैं और 60 मार्क्स ले आते हैं तो आप ये पेपर क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है। 60 से नीचे होंगे तो आप फेल होंगे, 60 से ऊपर होंगे तो आप क्या क्वालिफाई कर लेते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए कि अगर आप एसटी ओबीसी हैं तो 150 में से अगर 49.5 मार्क्स भी आपके ले आते हैं तो आप इसको क्वालिफाई। लेकिन इसको समझिएगा जरा भी, नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको समझाने वाली हूँ। सिर्फ ये आपकी एलिजिबिलिटी बताइए कि अगर आपने इतने मार्क्स लिए आए तो आप क्वालिफाई हैं, बट मेरिट लिस्ट में आने के लिए आपको इससे ऊपर का सोचना है, क्योंकि सिलेक्शन जो होगा वो मेरिट बेस पे होगा, ना कि इस पे। ये ध्यान, अब आपकी मेरिट कैसे बनेगी ये समझना जरूरी है। तो मेरिट बनने के लिए ये समझिए कि आपका एकेडमिक रिकॉर्ड जो है वो 40% है। देखो कोई भी मार्क्स जो होगा वो 100% का होता है। अब 100 में से 40 मार्क्स आपके एकेडमिक है, एकेडमिक रिकॉर्ड है, जिसमें आपके 10th से लेके आगे की सभी पढ़ाइयों के मार्क्स काउंट होते हैं। जैसे 10th का 10%, 12th का हो गया, ग्रेजुएशन का हो गया और बीएड का हो गया, इन सबके मार्क्स होगा। कैसे होगा मैं बताऊंगी कि अगर आपके 10th में इतने मार्क्स आए तो आपको कितने क्रेडिट मिलेंगे, कितने पॉइंट्स मिलेंगे, उस हिसाब से ये हो गया। और फिर आपका जो रिटर्न एग्जाम अभी आप ये दोगे, सुपर टेट दोगे, उसका 60%, यानी कि 40% आपके एकेडमिक है और 60% आपका ये मार्क्स है। तो ये इसके ऊपर भी ध्यान देना, क्योंकि आप इसको तो आप चेंज नहीं कर सकते ना, पीछे जाके इसमें जितने भी परसेंटेज आए इसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे आप कर सकते हैं कि 60% इसका मार्क जोड़ा जाएगा। तो आप ये कोशिश कीजिए कि आप 150 में से 110, 120, 130 का टारगेट लेके चलेंगे तो आप कर पाएंगे,
ठीक है। तो यहाँ पे सुपर टेट का 60% मार्क्स और अंतिम स्कोर जो बनेगा आपके 100 में से बनेंगे। अब मैं ये भी बता देती हूँ कि आपके मार्क्स कैसे काउंट कैसे किए जाएंगे। ठीक है, काउंट कैसे किए जाएंगे तो स्टेप बाय स्टेप बताते हूँ। जैसे सपोज डेट कि 40 पॉइंट हमारे किसके जुड़ रहे हैं, एकेडमिक के जुड़ रहे हैं। तो अगर आपका 10th में 70% मार्क्स आया है तो उसका पॉइंट आपको मिलेगा 7। ठीक है, जस्ट फॉर अ एग्जाम्पल समझने के लिए। फिर अगर 12th में आपके 80% मार्क्स आए तो उसके आपके पॉइंट मिलेंगे 8। ओके, ग्रेजुएशन में आपके 60% आए तो उसके पॉइंट मिलेंगे 6, और बीएड में या डीएलएड में आपके 80% आए तो उसके पॉइंट मिलेंगे 8। समझ में आ रहा है? 88, 66, 77 और 88, तो ये आपके हो गए। तो आप अपने एकेडमिक स्कोर को पॉइंट को अभी भी गिन सकते हो कि आप सभी को पता होगा कि आपने किस किस में कितने % मार्क्स ले रखे हैं। अब हम रिटर्न एग्जाम की बात करेंगे। सपोज डेट किसी का 150 में से 105 मार्क्स आया, यानी कि 70% आया, राइट। तो टेक अ 60% ऑफ 70%, यानी 42 पॉइंट। अगर आपका 60 से 70 के बीच में आ रहा है तो 42 पॉइंट काउंट किए जाएंगे, यानी कि 42 हो गया। तो ये यहाँ पे आपके एकेडमिक में 29 हो गया, इनको ऐड करोगे तो 29 आ गया, और रिटर्न में आपके 42 पॉइंट आ गए। तो यानी कि 100 में से इन दोनों को जोड़ा तो 100 में से 71, और यहाँ से आपकी बनेगी मेरिट, और यही चीज आपको सिलेक्शन दिलाएगा। तो ये फाइनल सिलेक्शन स्कोर होगा। इस तरीके से आपके मार्क्स काउंट होंगे। तो ध्यान रखना, क्योंकि एकेडमिक में अब आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आपको पता है कि आपने अभी तक एकेडमिक में कितने पॉइंट आप अपना जोड़ लीजिएगा। अब उसके बाद देखिएगा कि रिटन एग्जाम में आपको कितना स्कोर करना है। तो उस हिसाब से जितना ज़्यादा आप स्कोर करेंगे तो आपके चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो मेहनत कर लीजिए, हो सकता है एक सीट आपकी हो सकती है, क्योंकि आपको अपने लिए एक सीट के लिए मेहनत करनी है। ठीक है, अब हम इसके वेट कर लेते हैं। भाई हम जॉब कर क्यों रहे हैं, सैलरी के लिए ही तो कर रहे हैं। तो आपका पे स्केल जो है लेवल 6 के ऊपर रहेगा, जिसमें आपके 35,400 से लेकर बेसिक पे ये रहेगा। बाकी आपके अलाउंस भी मिलेंगी और हाउस किराया वगैरह भी आपको मिलेगा। ये स्टेट गवर्नमेंट बेनिफिट्स है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने क्लियर कर दिया, ये आपकी तैयारी है। आई होप कि आपको सुपर टेट को लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। अब बात आती है तैयारी की। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ऑलरेडी पहले से कर रहे हैं, यूपी टेट एंड सीटेट आपने ऑलरेडी क्वालिफाई कर रखा है, तो आप समझ लीजिए कि 50-60% आप करने हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो इस चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाले किसी भी इंपॉर्टेंट वीडियो की जानकारी मिल जाए, और हम CDP प्लस टीचिंग एप्टीट्यूड के वीडियोस भी लेके आने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट इंफॉर्मेशन वाली वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मजे में रहिए। जय हिंद।